ठीक है, भी स्टार्ट करें। तो कल के लेक्चर में कहाँ तक होता है बेटा? ट्रिपल एंगल थ्योरम है ना, एंगल 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 थ्योरम और एंगल एंगल थ्योरम। तो दो थ्योरम, मतलब एक थ्योरम किया था और जो एंगल एंगल था उसी का कोरोलरी था ना। तो आज हम थ्योरम नंबर 2 करेंगे जिसका नाम है एस 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 सिमिलरिटी। एस एस है मतलब साइड 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 सिमिलरिटी। ये क्या कहता है पहले समझ लें। साइड 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 सिमिलरिटी क्या कहता है कि अगर दो ट्राइंगल है, इधर पहले देख लें, वही मैंने एक ट्राइंगल बनाया यहाँ पे जिसका नाम है ABC। क्या नाम है? ABC। बोलो बेटा, मैंने कहा ये A है, ये B है और ये C है। क्लियर है बातचीत? ये ABC एक ट्राइंगल है। दूसरा ट्राइंगल है बेटा ये, मैंने कहा ये DEF दूसरा ट्राइंगल है। क्या है ये? एक दूसरा ट्राइंगल है जिसका नाम है DE और F। ठीक है, यहाँ पे क्या कह रहा है कि अगर साइड 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 सिमिलरिटी क्या कहता है कि अगर करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर है, मतलब अगर यहाँ का AB, यहाँ का DE, यहाँ का BC, यहाँ का EF और यहाँ का AC, यहाँ का DF, अगर हम निकाल लें, इधर देखो, अगर हम निकाल लें कि AB अपान यहाँ का DE, बोलो बेटा, और यहाँ का BC, यहाँ का EF, फिर पहले का AC, फिर दूसरे का DF। अगर मैं ऐसे निकाल लूँ और तीनों साइड का रेशियो सेम आ जाए, मान लो ये 1/2 आया है तो ये भी 1/2 आए, ये भी 1/2 आए, अगर तीनों 1/2 या 1/3 मतलब सेम नंबर आने लगे तो हम कहेंगे ये तीनों साइड का रेशियो क्या है? करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर है। अगर ऐसा है तो हम कहेंगे कि ट्राइंगल क्या होगा? सिमिलर होगा। क्या बात क्लियर नहीं क्लियर है? बोलो भाई, क्लियर है? तो मैंने कहा गिवन, क्या कहा? गिवन। गिवन में क्या है? गिवन में क्या है? यही साइड्स का रेशियो बराबर है। क्या बात क्लियर है नहीं क्लियर है? देख लो, अब मैं स्टेटमेंट पढ़ रहा हूँ कि स्टेटमेंट क्या कह रहा है। स्टेटमेंट कह रहा है बेटा, इफ़ दी करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ टू ट्राइंगल, करस्पॉन्डिंग बोला है मतलब जो एंगल बराबर होगा उसी के करस्पॉन्डिंग साइड लेना है ना। इफ़ दी करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ टू ट्राइंगल्स आर प्रोपोर्शनल, मतलब उनका रेशियो क्या है? आपस में बराबर है ना। करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो आपस में बराबर हो, देन देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। अगर ऐसा है कि रेशियो बराबर है तो पक्की बात है कि उनके करस्पॉन्डिंग एंगल भी क्या होंगे? बराबर। जैसे यहाँ का AB है तो AB के सामने कौन? C। AB के सामने कौन? C। तो यहाँ पे कौन है? DE है भाई। AB का DE के साथ रेशियो हो, AB का AB अपान DE है तो AB के सामने C और DE के सामने F। इसका मतलब C और F एंगल आपस में बराबर होगा। अगर तुमने लिया है BC अपान EF तो BC के सामने A और EF के सामने बेटा D, ये एंगल बराबर होगा। अगर तुमने लिया है AC अपान DF तो AC के सामने एंगल B और DF के सामने एंगल E, ये आपस में बराबर होगा। ये इस चीज़ का मतलब है कि अगर प्रोपोर्शनल है देन देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। अगर रेशियो कहीं ऐसे बराबर आ रहे हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग रेशियो क्या होंगे? आपस में बराबर होंगे। अगर ऐसा हो गया तो साइड का रेशियो बराबर, एंगल भी बराबर, तो क्या हो गया? दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे? सिमिलर हो जाएंगे। क्या बात क्लियर है नहीं क्लियर है? बताओ ना भाई। अच्छा, अगर ये AB अपान EF होता बेटा, मान लो अगर ऐसे होता AB अपान EF है ना, यहाँ का AB यहाँ का EF के साथ होता तो AB के सामने C और EF के सामने D, तो C बराबर क्या होता? एंगल D होता है ना। ठीक है, तो जैसा साइड का रेशियो होगा उसी हिसाब से हम एंगल देखेंगे। क्लियर है बात नहीं क्लियर है? बोलो बेटा, बोलो, देख लो यहाँ तक। अगर कोई दिक्कत हो तो बताओ। ठीक है भाई, तो हम लिखते हैं गिवन। क्या लिखते हैं? गिवन। तो गिवन में क्या होगा? इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF, इसमें क्या होगा? इनका करस्पॉन्डिंग रेशियो बराबर है। मतलब AB, भाई यहाँ का AB लिया तो यहाँ का DE, AB अपान DE, यहाँ का लिया बेटा BC, यहाँ का BC, यहाँ का EF, BC अपान EF, और यहाँ का हो जाएगा AC तो यहाँ का हो जाएगा DF। ये हमको दिया हुआ है कि ये बराबर है। क्या यहाँ तक की कोई दिक्कत? यहाँ तक हो गया बात? यहाँ तक की बात हो गई? मैं कहता हूँ ये दिया हुआ। फिर मैंने कहा टू प्रूव में मैंने क्या कहा बेटा? टू प्रूव में हमने कहा कि हमको क्या दिखाना है? ट्राइंगल ABC और DEF को क्या दिखाना है? सिमिलर दिखाना है। बोलो भाई, क्लियर है बातचीत? मैंने कहा ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल DEF। बोलो भाई, ये हमको दिखाना है। अच्छा एक बात बताओ, अगर ये हमको दिखाना है तो साइड का रेशियो बराबर है तो क्या क्या प्रूव करेंगे? एंगल को बराबर दिखाएंगे। क्या दिखाएंगे? तो अब हमारा जो टारगेट होगा क्या होगा? टारगेट यहाँ क्या होगा? एंगल A को
एंगल डी के बराबर लाना होगा, एंगल बी को एंगल ई के बराबर और एंगल सी को एंगल एफ के बराबर लाना होगा। क्यों ऐसा कह रहा हूँ? क्योंकि जो डिफिनीशन हुई है, बताई गई है पहले लेक्चर में, है ना, सिमिलर ट्राइंगल और सिमिलर पॉलीगन का, उसमें ही बताया गया है कि कोई भी ट्राइंगल, दो ट्राइंगल आपस में सिमिलर तभी होंगे बेटा जब उनके करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर हों और करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर हो। अगर इन दोनों में से कोई एक बात भी फेल हो जाएगी तो सिमिलर नहीं होंगे। तो यहाँ पे केवल एक बात गिवन है, वो है रेशियो का बराबर। बोलो, रेशियो बराबर दिया, तो दूसरी बात कौन बची? एंगल को बराबर लाना है। अच्छा, उसके पहले लेक्चर में क्या था? एंगल बराबर था, तो दूसरी बात वहाँ क्या बची थी? रेशियो बराबर। तो वहाँ एंगल तीनों दिया था बराबर, तो हम रेशियो लाए थे, याद करना। यहाँ पे क्या दिया बेटा? साइड्स के रेशियो बराबर है, तो हम यहाँ क्या लाएंगे? एंगल बराबर लाएंगे। क्या ये बात क्लियर है या नहीं क्लियर है? बताओ भाई, देख लो यहाँ तक। ठीक है भाई, तो अब कंस्ट्रक्शन करें। बोलो, तो कंस्ट्रक्शन वही पुराना वाला होगा कि तुम देख रहे हो ये छोटा है, ये बड़ा है। बोलो भाई, ये छोटा है, ये बड़ा है। ठीक है, तो इस पर मैंने क्या ले लिया? एक पॉइंट P, और यहाँ क्या ले लिया बेटा? एक पॉइंट Q। किस प्रकार लिया? कि जो DP हो वो AB के बराबर हो और जो DQ हो वो AC के बराबर हो। फिर हमने क्या किया? PQ को ज्वाइन कर दिया। तो यहाँ पे ये छोटा है, ये बड़ा है। ठीक, अगर तुम चाहो तो इसको दिखा सकते हो ये छोटा बड़ा कैसे लिखना है, बताओ भाई। तो यहाँ देखिए कंस्ट्रक्शन में मैंने ऐसा किया कि पहले को छोटा दूसरे को बड़ा लिया। मैंने कहा लेट अस टेक है ना, ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF। बोलो भाई, हमने दो ट्राइंगल इस प्रकार लिया है। बोलो, सच दैट कि इनका जो रेशियो है, इधर देखें AB अपान, इधर देखें AB अपान DE और यहाँ का BC अपान EF और यहाँ का AC अपान DF। बोलो, ये सब क्या है? एक से कम है। यहाँ लेस देन 1 कर दिया। अब तुम समझोगे ये क्या मतलब हुआ भाई? इसका क्या मतलब है? इसका मतलब होता है, अगर तुम ऐसे लगा दिए कि लेस देन 1, इसका मतलब होता है कि ट्रायंगल छोटा या ट्रायंगल बड़ा। अब कैसे ये मैं छोटा बड़ा बोल पा रहा हूँ ये लिखने से? देखना, मिटा दूँ इसको। देखना, इस सिंबल का क्या मतलब बेटा? इस सिंबल का सिर्फ एक ही मतलब है। अच्छा, ये तीनों आपस में बराबर हैं और तीनों आपस में बराबर हैं, इसका मतलब होता है कि ये तीनों एक से कम है। इन तीनों क्या है? एक से कम। इसका मतलब AB अपान D क्या हो गया? एक से कम। तो D इधर चला गया तो क्या हो गया? ये AB है, ये क्या है? AB। तो AB अपान D एक से कम, तो AB क्या हो जाएगा? लेस देन D। इसका मतलब AB छोटा, D बड़ा। देखो, D बड़ा, AB छोटा। अच्छा, BC अपान EF भी क्या होगा? एक से कम। BC अपान EF भी क्या होगा? एक से कम। तो यहाँ तक BC क्या हो जाएगा? BC लेस देन EF। इसका मतलब EF बड़ा, BC छोटा। इसी प्रकार AC छोटा, DF बड़ा, क्योंकि AC अपान DF भी एक से कम होगा। तो इस सिंबल का मतलब सिर्फ इतना होता है कि ऊपर, अगर मैं इसको ऐसा कर देता ग्रेटर देन 1, इसका मतलब ऊपर वाला बड़ा, नीचे वाला छोटा। बोलो भाई, ऊपर वाला नंबर बड़ा, नीचे वाला छोटा। तो ये बड़ा बनाता, ये छोटा बनाता। बोलो, अगर मैं बराबर 1 कर देता तब क्या मतलब है? दोनों बराबर, दोनों। तो ये चीज़ क्या होता है? लिखने का एक मैनर है कि अगर मैं इसको इस मैनर से लिख देता हूँ बेटा, तो इसका मतलब होता है कि मैंने जो कंस्ट्रक्शन किया है वो इस प्रकार किया है कि ये छोटा है और ये बड़ा है। बोलो भाई। अच्छा, तुम कहोगे कि भाई तब इसके पहले वाले में क्यों नहीं किया? तुम चाहो तो पहले वाले में भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आया, पहले वाले में भी ये बात लिख सकते हो कि हमने एक छोटा एक बड़ा लिया। तो जहाँ छोटा बड़ा लिया था ना, तो वहाँ भी ये बात लिख सकते हो, और नहीं लिखे हो तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, नॉर्मल बात है ना। चाहो तो लिख लो। तो इसका मतलब जान पे क्या होता है? इसका मतलब होता है ये छोटा है, ये अगर यहीं बड़ा कर दूंगा तो ये बड़ा, ये और यहाँ 1 कर दूंगा तब दोनों इक्वल हो जाएंगे ना। क्लियर है बात? नहीं क्लियर है? बताओ बेटा। मैं यहाँ कहूँगा कट DP इज इक्वल टू AB। कट DP इज इक्वल टू AB एंड DQ इज इक्वल टू AC। DQ इज इक्वल टू AC। फिर क्या किया? ज्वाइन PQ। बोलो भाई, क्लियर है नहीं क्लियर बात की? हाँ, इसको मिटा दूं मैं रफली, जो रफ किया हूं इधर। तो यहां तक का देख लो। बोलो भाई,
ठीक है, अब हमें प्रूफ पे चलना है। अब हमें कहाँ चलना है? प्रूफ पे। ठीक है, तो देख लो यहाँ तक। ठीक है भाई, 2 मिनट गया है ना। अब हम करते हैं प्रूफ। तो कंस्ट्रक्शन तक का बात हो गया, अब देखें प्रूफ पे बात कर रहा हूँ मैं। प्रूफ को थोड़ा सा गौर से समझेंगे मैं क्या कहने वाला हूँ ना। बोलो भाई। देखा तो तुम्हें यहाँ दिख रहा है बेटा एक छोटा ट्रायंगल और एक बड़ा ट्रायंगल। क्लियर है बातचीत? अच्छा, सबसे पहले हम देखेंगे हमारे पास है क्या। तो हमारे पास सिर्फ एक ही चीज़ है, तीनों साइड्स का रेशियो बराबर, और कुछ नहीं है। तो जो है वो पहले उसको लिख लेता हूँ मैं। क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि सिंस ए बी अपान डी ई इज इक्वल टू बी सी अपान ई एफ। बोला करो, कोई दिक्कत नहीं, बोलो। बी सी अपान ई एफ। हाँ भाई कोई बात नहीं। ए बी अपान क्या है बेटा? डी, और बी सी अपान ई एफ, और लास्ट वाला क्या होगा? ए सी अपान डी एफ। बताओ, ए सी अपान डी एफ। ये गिवन है कि नहीं है? ये बात तो गिवन है अपने पास। अच्छा, अब मैं ऐसा करूंगा कि अगर मैं ए बी अपान, इधर देखो, ए बी अपान ये ले लूं डी ई, और ए सी अपान डी एफ, ये बीच का एंगल आ जाएगा ना, ले सकता हूँ। बोलो भाई क्यों ऐसा? क्योंकि जो कंस्ट्रक्शन किया हूं, इधर देखो, जो कंस्ट्रक्शन कहाँ किया हूं? डी और डी एफ पर। तो डी के साथ कौन? ए बी, और डी एफ के साथ कौन? ए सी। तो क्यों ना मैं ए बी ए सी में एक रिलेशन निकालूं ना, ए बी ए सी में। तो मैं ए बी वाला और ए सी वाला साइड उठाता हूं। तो ए बी वाला यहाँ पे है और ए सी वाला यहाँ पे है। तो अगर ये तीनों बराबर हैं तो ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे। इसका मतलब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि अगर ये ऐसा है, देयरफॉर वी कैन राइट ए बी अपान डी ई इज इक्वल टू ए सी अपान डी एफ। क्या मैं नहीं लिख सकता? अगर ये बेटा तीनों बराबर हैं तो क्या मैं इन दोनों को नहीं बराबर लिख सकता? लिख सकता हूँ। ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि मेरे पास जो कंस्ट्रक्शन है वो कहाँ पे है? डी और डी एफ पर है। तो अच्छा, डी डी एफ इसी में है, इसका तो कोई काम ही नहीं आ रहा है। बी सी और ई एफ का तो कोई कंस्ट्रक्शन उस पर हुआ नहीं है। तो जब इस पर कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हो तो मैंने इन दोनों को उठा लिया ना। बोलो भाई, क्या यहाँ तक बात क्लियर है नहीं क्लियर है? अच्छा ठीक है, तो यहाँ से आ गया ए बी अपान डी और ए सी अपान डी एफ। अब बताओ क्या करें? अच्छा हाँ, सुनना मेरी बात। ए बी किसके बराबर है बेटा? डी पी के। और ए सी किसके बराबर है? क्या मैं लिख दूं? तो मैंने कहा कि अगर ए बी को मैं लिख दूं, क्या लिख दूं? डी पी। तो उसको मैं लिख सकता हूं इम्प्लाई दैट डी पी अपान डी इज इक्वल टू डी क्यू अपान डी एफ। ऐसा क्यों लिख पा रहा हूं मैं? क्योंकि बेटा मेरे पास ए बी किसके बराबर है? डी पी के। तो जहां ए बी था वहां डी पी लिख दिया। बोलो ना भाई, बाय कंस्ट्रक्शन। अच्छा, जहां ए सी है वहां क्या लिख सकता हूं मैं? डी क्यू, क्योंकि जो ये अपना ए सी है वो डी क्यू के बराबर है। तो ऐसा कह दिया। बोलो तो मेरे पास क्या आ गया अब? डी पी अपान डी और डी क्यू अपान डी एफ। तो छोटा बटे छोटा अपान बड़ा, यहाँ पे छोटा अपान। बोलो भाई, तो छोटा अपान अगर बड़ा आ गया तो कौन सा थ्योरम लगेगा? कन्वर्स ऑफ थ्योरम ना। बोलो भाई, रेशियो बराबर आ गया ना। मैंने कहा देन बाई कन्वर्स ऑफ थ्योरम, देन बाई कन्वर्स ऑफ थ्योरम। तो कन्वर्स ऑफ थ्योरम से क्या हो जाएगा बेटा? ये पी क्यू क्या हो जाएगी? ई एफ के पैरेलल। यहाँ तो जाएगा पी क्यू पैरेलल टू ई एफ। क्या यहाँ तक की बात समझ आई नहीं आई? बोलो भाई। हाँ, तो अगर पी क्यू ई एफ के पैरेलल हो गया तो ये क्या हो जाएगा? ये वाला एंगल मान लो इसको 1 है, ये ई के बराबर हो जाएगा, और ये वाला एंगल 2 है, मान लो ये किसके बराबर हो जाएगा? एफ के। होगा कि नहीं होगा? बोलो भाई। आया समझ नहीं आया? तो एंगल 1 किसके बराबर होगा? ई के, और एंगल 2 करस्पॉन्डिंग एंगल ना। तो मैंने कहा अगर ऐसा है तो देयरफॉर क्या हो जाएगा? एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल ई एंड एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल एफ। ठीक है, आया? करस्पॉन्डिंग एंगल लिख लेना यहाँ पे, करस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, तुम लोग लिख लेना किनारे, कोई दिक्कत नहीं है। आया? बोलो बेटा, तो 1 बराबर ई और 2 बराबर एफ। तुम लोग चाहो तो फिगर में बता देना कि जो एंगल 1 है वो एंगल डी पी क्यू है, और जो एंगल 2 है वो एंगल डी क्यू
P है। बोलो, बता दिया एग्जामिनर को कि भाई हमने एंगल 1 को ये कहा है, इसको एंगल 1 कहा है और इसको एंगल 2 कहा, बता दिया फिगर में ही किनारे बता दिया। बोलो भाई, क्लियर है बात कि नहीं क्लियर है? हाँ बोलो। ठीक है बेटा, तो इसका मतलब ये छोटा ट्राइंगल और ये बड़ा ट्राइंगल क्या हो गया, सिमिलर। बोलो, मैंने कहा अगर मैं ये कह दूं कि इन ट्राइंगल, इधर देखो, इन ट्राइंगल डी पी क्यू, देखना डी पी, इन ट्राइंगल डी पी क्यू एंड ट्राइंगल डी ई एफ, डी ई और एफ, इन दोनों ट्राइंगल में मैंने क्या कहा, 1 बराबर क्या है, पी, सॉरी ई, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल ई और एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल एफ। देयरफॉर ट्राइंगल डी पी क्यू सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई एफ। क्यों कहा ऐसे मैंने, एंगल भाई दो ही एंगल दिखाना जरूरी होता है। तुम चाहो तो फिर ऐसे लिख दो कि एंगल डी बराबर एंगल डी, दोनों कॉमन है ना, तो तीनों एंगल दिखाना जरूरी नहीं है क्योंकि दो ही एंगल से सिमिलरिटी हो जाती है। तो मैंने कहा एंगल सिमिलरिटी। बोलो बेटा, एंगल सिमिलरिटी से क्या हो गया, दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए। बोलो भाई, अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हो गए तो उनकी अच्छी बात क्या होती है कि करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर होता है ना। बोलो, बाय द डिफिनेशन ऑफ सिमिलरिटी, है ना। तो अब इनके साइड्स का रेशियो क्या हो जाएगा, बराबर। तो यहां तक का देख लो, ठीक है भाई। तो अब मैं ऊपर का पूरा हिसाब किताब मिटा रहा हूं ना, ठीक है। चलें, तो आया कि नहीं आया। ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, ये छोटा वाला बड़ा वाला क्या हो गया, सिमिलर। तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होगा, बराबर होगा। तो क्या मैं कह दूं कि इसका छोटा वाला साइड डी पी और इसका बड़ा डी, देयरफॉर डी पी अपान डी, बोलो भाई, डी पी अपान डी बड़ा होगा, सॉरी बराबर होगा डी क्यू अपान डी एफ, डी क्यू अपान डी एफ। और ये बराबर होगा पी क्यू अपान ई एफ। होगा कि नहीं होगा, पी क्यू अपान ई एफ। अच्छा, जब ये दोनों, जब तीनों बराबर हैं तो कोई दो भी बराबर हो सकते हैं। मैंने पहला और लास्ट का ले लिया, तुम चाहो तो दूसरा और लास्ट का ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं पहला लास्ट ले सकता हूं, तुम चाहो तो दूसरा और लास्ट भी ले सकते हो। अगर ये ऐसा है, देयरफॉर मैं लिख सकता हूं इसको डी पी अपान डी इज इक्वल टू ये पी क्यू अपान ई एफ। देखो यहां तक क्लियर हुआ नहीं क्लियर हुआ, बताओ भाई, हुआ। अच्छा एक बात बताना बेटा, एक बात बताना, ये डीपी किसके बराबर है, ए बी के। तो क्या मैं यहां लिख दूं ए बी अपान डी बराबर पी क्यू अपान ई एफ। बोलो, यहां बता दिया मैंने एग्जामिनर को कि भाई जो डीपी है वो ए बी के बराबर है, तो ऐसा हो गया। बोलो भाई, हाँ क्लियर है नहीं क्लियर है, हाँ क्लियर है ना। अब देखना तुम्हारे पास गिवन क्या है, तुम्हारे पास गिवन क्या है, ये ए बी अपान डी इज इक्वल टू ए सी अपान ये बी सी अपान ई एफ, और यहां से ए सी अपान डी एफ। ये तो हमारे पास गिवन है बेटा। बोलो, आया नहीं आया। तो अगर देखना ए बी अपान डी, यहां भी तो है ए बी अपान डी, यहां भी ए बी अपान डी, लेकिन नीचे क्या है ई एफ। अब तुम इसमें खोजना नीचे ई एफ कहाँ लिखा है, यहाँ लिखा है, यहाँ लिखा है, यहाँ लिखा है ना बी सी अपान ई एफ। तो क्या मैं ये नहीं कह सकता कि ए बी अपान डी बी सी अपान ई एफ के बराबर है। मैंने कहा बट, मैंने यह क्या कहा, बट ए बी अपान डी, जो ये क्वांटिटी है ना ए बी अपान डी, ये कुछ और नहीं, गिवन में बी सी अपान ई एफ के। मैंने बी सी अपान ई एफ क्यों लिया, क्योंकि ई एफ से ई एफ कैंसिल आउट हो जाएगा। बोलो बेटा, अगर कोई ये लिया होता डी क्यू अपान डी एफ इज इक्वल टू पी क्यू अपान ई एफ, कोई ले सकता है लेने वाले। तो डी क्यू को क्या लिखते हैं बेटा, डी क्यू को ए सी लिखते, तो यहाँ हो जाता है डी क्यू को बाद में ए सी लिखते। तो अब ए सी अपान डी एफ लिखते, तो अब देखते ए सी अपान डी एफ, तो ए सी अपान डी एफ क्या लिखते, बी सी अपान
आया नहीं आया? तो यहाँ क्या होता है बी की बट ए सी अपान डी एफ इज इक्वल टू बी सी अपान ई एफ। लेकिन हमारे पास यहाँ पे ए बी अपान डी है, तो ए बी अपान डी किसके बराबर बेटा? बी सी अपान ई एफ के। मैंने कहा बट ए बी अपान डी इज इक्वल टू बी सी अपान ई एफ। बोलो। तो जब ये इसके ये क्या था, यहाँ लिख दिया, बता दिया एग्जामिनर को, भाई ये बात तो गिवन है हमारे पास। तुमको होगा तीनों गिवन है, जब तीनों गिवन है तो कोई दो ही लिख दो तब भी गिवन माना जाएगा ना, भाई वही चीज उसी का तो पार्ट है। अब देखना, मैंने कहा इट इज क्लियर, इट इज क्लियर। क्या क्लियर हो बताओ? कि जब ये दोनों पार्ट बराबर है बेटा तो ये दोनों पार्ट आपस में बराबर हो जाएगा। इसका मतलब ये क्लियर हो गया कि बी सी अपान ई एफ, बी सी अपान ई एफ इज इक्वल टू पी क्यू अपान ई एफ के। बोलो, आया समझ में? अब यहाँ से ये क्या हो गया? कैंसिल आउट। अब कैंसिल हो गया तो ये हो गया बी सी इज इक्वल टू पी क्यू। आया समझ में? नहीं है बताओ। तो हमने एक बात निकाल के रिजल्ट ले आया कि बी सी क्या है? पी क्यू के। अच्छा, ए बी बराबर डी पी पहले से है, ए सी बराबर डी क्यू पहले से है। बोलो भाई, तो दोनों ट्राइंगल क्या हो गए? कांग्रुएंट। क्या हो गए? कांग्रुएंट। और जैसे कांग्रुएंट हो गए तो सभी करस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो जाएंगे? आपस में बराबर। आया? तो मैं इसको मिटा दे रहा हूं। इधर देखना कि इसका काम तो है नहीं, ठीक है। ये मैंने जो कॉपी में तुम लिखे रहोगे ऊपर, तो ऊपर से देख लेना, ठीक है। यहाँ तक तो पहले यहाँ तक का लिख दो ना, ठीक है। देख लिया यहाँ तक, चलें इसके आगे। चलो, तो मैं अब इसको मिटा रहा हूं। मेरे पास क्या आ गया बेटा? बी सी इज इक्वल टू पी क्यू। ठीक है, चलें प्रूफ आगे। देखना, मैंने कहा नाउ इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी पी क्यू, ठीक है। थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना, लेंदी है बट बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, ठीक है। तो इसको घर पे थोड़ा सा प्रैक्टिस करने की जरूरत है ना। जैसे जैसे बोला हूँ वैसे करना, फिर एक बार रफली करना, ठीक है। बोलो भाई, आ जाएगा, बहुत टफ नहीं है ना। आया? अभी मैं तुमको समझा रहा हूँ इसलिए थोड़ा बड़ा लग रहा है ना। बोलो भाई, लेकिन प्रोसेस याद होना चाहिए कैसे कैसे किया जा रहा है, ठीक है भाई। तो प्रैक्टिस करोगे हो जाएगा। इधर देखो बेटा, इन ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल डी पी क्यू, इसमें क्या हो जाएगा बताओ? ए बी डी पी के बराबर है, जो ये ए बी है वो है डी पी के बराबर, है ना। और जो ये ए सी है वो किसके बराबर है? ए सी किसके बराबर है? टी क्यू के। और अभी भी निकाला बी सी पी क्यू के। अगर ऐसा है देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी कांग्रुएंट टू, कांग्रुएंट का साइन है ट्राइंगल डी पी क्यू, है ना। किससे? साइड साइड साइड, सिमिलैरिटी नहीं, कांग्रुएंट। पढ़ा नहीं पढ़ा है साइड 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 कांग्रुएंट भाई? सिमिलरिटी कहाँ है यहाँ पे? सिमिलरिटी तो प्रूव करनी है। आया? साइड 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 कांग्रुएंट भी होता है और साइड 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 सिमिलरिटी भी होती है ना। तो साइड 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 यहाँ पे क्या लगा? कांग्रुएंट लगा, क्योंकि तीनों साइड बराबर हैं। कांग्रुएंट में तीनों साइड बराबर होते हैं करस्पॉन्डिंग साइड, और सिमिलरिटी में तीनों साइड का करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर होता है। ध्यान रखना, सिमिलरिटी में रेशियो बराबर होता है तीनों साइड का, और कांग्रुएंट में तीनों साइड आपस में बराबर होते हैं। यहाँ देखो, तीनों साइड आपस में, रेशियो की बात नहीं हो रहा है यहाँ पे ना, इसलिए क्या है ये? कांग्रुएंट। क्लियर बात नहीं? क्लियर है। अच्छा बेटा, अगर ये कांग्रुएंट हो गए तो एंगल ए किसके बराबर हो गया? देयरफॉर एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल 1 एंड एंगल सी इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल सी एंगल 2 के बराबर। बोलो ना भाई, क्लियर है बातचीत? अच्छा, अगर ऐसा है, मैंने कहा बट एंगल 1 किसके बराबर है? एंगल ई के। एंड एंगल सी किसके बराबर है? एंगल सॉरी बोला तो, यहाँ एंगल 2 किसके बराबर है? एंगल एफ के। आया नहीं आया? अब देखना, इट इज क्लियर, ठीक क्लियर। क्या क्लियर? कि भाई इधर देखना, 1 1 बराबर 1 1, तो बी और ई भी बराबर। एंगल बी क्या हो गया? एंगल ई के। आया? एंड अब देखना, 2 से 2 बराबर, तो एंगल सी एंगल, और एंगल ए एंगल डी के पहले बराबर था। बोलो भाई,
आया नहीं आया बताओ, देख लो यहाँ तक। ठीक है भाई, तो इस प्रकार हमारे पास क्या आ गया, सभी एंगल बराबर आ गए, है ना। मैंने कहा 10, एंगल ए आ गया बेटा एंगल बी के बराबर, एंगल बी आ गया एंगल ए एंगल डी के बराबर, एंगल बी एंगल ई के बराबर, और एंगल सी एंगल एफ के बराबर। देख लो यहाँ पर क्या तीनों एंगल आपस में बराबर आ गए, बोलो भाई। तो हेंस दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, सिमिलर। तो हेंस अच्छा, अगर किसी एक ट्राइंगल के तीनों एंगल आपस में जब बराबर होते हैं ना, एक ट्राइंगल और दूसरा ट्राइंगल होता है, दो ट्राइंगल हो गए, दोनों ट्राइंगल के अगर करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर हैं तो ये दोनों ट्राइंगल क्या कहलाते हैं, इक्वी एंगुलर। तो ये ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल DEF क्या है, इक्वी एंगुलर है। इक्वी मतलब दोनों ट्राइंगल के करस्पॉन्डिंग एंगल आपस में बराबर होते हैं, तो उनको बोलते हैं इक्वी एंगुलर ट्राइंगल ना। ठीक है, मैंने लिखाया नहीं, बस कॉमन सी बात है, ध्यान रखना। तो मैंने कहा हेंस ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल DEF। इस प्रकार तुम्हारा ये बात प्रूफ हो गया जो मुझे करना था। बोलो भाई, आया तुम्हें नहीं आया बता। क्लियर है बेटा बातचीत, कोई दिक्कत? नो? हाँ ठीक है, तो यहाँ तक का देख लो। ठीक है भाई, ठीक है भाई, स्टार्ट करें बेटा अगला थ्योरम। इधर देखो, ठीक है, तो ये थ्योरम नंबर 3 है। इधर देखें थ्योरम 3 है जिसका नाम है साइड एंगल साइड सिमिलरिटी। इस बार मैंने ऊपर लिख दिया, पहले किनारे लिखता था ना, ऊपर थोड़ा अच्छा लगता है मुझको। ठीक है, देखने में सही नहीं लग रहा है। चले आगे, थ्योरम नंबर 3। तो गलत कह रहा हूँ क्या, हंस क्यों रहे हो भाई, सही नहीं है? इधर देखा है साइड एंगल साइड सिमिलरिटी। अब इसमें क्या, इधर देखना, इसकी क्या कहानी है, नाम से क्लियर है, साइड एंगल साइड सिमिलरिटी होगी तो रेशियो होगा ना, मतलब एक साइड का रेशियो, फिर उसके बीच का एंगल, फिर दूसरे साइड का रेशियो, मतलब यही पुराना ट्राइंगल बना रहा हूँ। इधर देखें, मैंने कहा बेटा ये ट्राइंगल एक है जिसका नाम है ABC और एक ट्राइंगल और है ये DEF। नहीं, अब तो तुम लोगों को याद हो गया ये सब, DEF। बोलो बेटा, तो इस बार क्या है, ये AB का रेशियो किसके साथ, DE के साथ, और AC का रेशियो, तो दो साइड हो गया, और इसके बीच का एंगल कोई ले लिया, ये एंगल A एंगल D के बराबर है। बोलो भाई, क्लियर है? तो मैंने कहा इस बार गिवन अगर तुम ये बात पढ़ लिए तो इसको पढ़ने की जरूरत नहीं, वो यही चीज लिखा हुआ है। ठीक है, देखो मैं एक बार पढ़ के सुना दे रहा हूँ क्या लिखा है कि इफ वन, इधर देखें, इफ वन एंगल ऑफ अ ट्राइंगल, है ना, एक ट्राइंगल का एक एंगल इज इक्वल टू वन एंगल ऑफ द अदर ट्राइंगल, मतलब एक ट्राइंगल का एक एंगल दूसरे ट्राइंगल के एक एंगल के बराबर है, तो यहाँ पे एंगल A एंगल D के बराबर है। ठीक है, अदर ट्राइंगल एंड द साइड इंक्लूडिंग दीज एंगल, मतलब जो एंगल बराबर हैं उस एंगल को बनाने वाले साइड, उस एंगल को बनाने वाला, तो इस एंगल को बनाने वाला साइड कौन, ये AB, यहाँ का D, AB और AC है, एंगल A को बनाने वाला AB और एंगल D को बनाने वाला DE और DF। तो इस दोनों एंगल को बनाने वाला जो साइड है AB, उसका रेशियो DE के साथ और AC का DF के साथ बराबर होगा। तो ये कह रहा है कि एंड दीज साइड इंक्लूडिंग दीज एंगल, है ना, जो साइड्स हैं उस एंगल को बनाने वाला आर प्रपोर्शनल, वो क्या है, प्रपोर्शनल है। अगर ऐसा है तो देन दी टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, तो ये दोनों ट्राइंगल क्या होंगे बेटा, आपस में सिमिलर होंगे। मतलब अगर ये एंगल बराबर है, A बराबर D है, तो AB अपान DE और AC अपान DF बराबर गिवन है। अगर B बराबर E होता तब AB अपान DE और BC अपान EF होता। अगर एंगल C बराबर एंगल F लोगे तब BC अपान EF और AC अपान DF बराबर होते। क्लियर बात नहीं क्लियर है? तो मैंने कहा गिवन में मैंने कहा कि इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF, बोल दो एक बार। में क्या क्या है, एंगल A बराबर एंगल D, ये गिवन है। बोलो भाई, और क्या गिवन है, इस एंगल को बनाने वाला साइड का रेशियो, तो AB के साथ कौन आएगा, DE, तो AB अपान DE और यहाँ से बेटा AC अपान, यहाँ का AC यहाँ का DF ना, AC अपान DF, ये क्या है, आपस में बराबर है। बोलो भाई, है ना, एक एंगल बराबर है और उस एंगल को बनाने वाले साइड्स का रेशियो आपस में बराबर है। अगर ऐसा है तो हमें प्रूव करना है, टू प्रूव में हमने क्या कहा कि ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल DEF लाना है। बोलो भाई, क्लियर है बात, के लिए क्लियर है? तो कंस्ट्रक्शन में, तीनों कंस्ट्रक्शन में एक ही कंस्ट्रक्शन है तीनों का, पहले थ्योरम का भी, दूसरे थ्योरम का भी और
तीसरे थ्योरम, इसमें भी हम क्या करेंगे, डी पे क्या लेंगे, पी पॉइंट, और डी एफ पे क्या लेंगे, क्यू पॉइंट, और दोनों को ऐसे मिला देंगे। ये डीपी किसके बराबर है, ए बी के, और ये डी क्यू किसके बराबर है, ए सी के। बोलो भाई, क्लियर बात नहीं क्लियर है? तो मैंने कहा कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन में कह देना कि लेट्स टेक ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल, बोलो भाई, लेट्स टेक ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल डी ई एफ, ठीक है, सच दैट, ठीक है भाई, क्या सच दैट ए बी जो गिवन है, सच दैट ये ए बी अपान डी ई और ये ए सी अपान डी एफ, यहां मैंने कह दिया लेस देन 1। इसका क्या मतलब है कि ए बी छोटा है, सॉरी क्या, ए बी छोटा है, डी बड़ा है, ए सी छोटा है, डी एफ बड़ा है, क्योंकि जब तुम करोगे ना ये ए बी अपान डी ई को लेस देन 1 करोगे, ये लेस देन है, लेस देन तो डी इधर जाएगा, ए बी छोटा और डी बेटा बड़ा आ जाएगा। क्लियर बातचीत? तो ये लिख दिया। तुम चाहो तो ये ना लिखो, कोई जरूरी नहीं है, नहीं है, ठीक है, लेकिन बता दिया, ठीक है। फिर मैंने कहा कि कट, क्या कहा यहाँ पे इसके नीचे, कट, ये डीपी इज इक्वल टू ए बी एंड डी क्यू इज इक्वल टू ए सी, फिर मैंने क्या कहा, ज्वाइन पी क्यू। ये तुम्हारा हो गया कंस्ट्रक्शन, पुराना कंस्ट्रक्शन है। बोलो अब यहाँ पे भाई दो ही साइड बराबर दिया तो दो ही लिखा, तीनों दिया है तो क्यों तीनों लिखूं? पहले में तीनों नहीं दिया था तो कुछ नहीं लिखा था, पहले में तो तीनों एंगल दिया था ना, आया तो साइड्स का रेशियो बराबर कर ही नहीं सकते वहां पे। बोलो ठीक है भाई बातचीत, चलो देख लो यहां तक, ठीक है भाई। चले प्रूफ पे, तो मैंने कहा प्रूफ, इधर देखो बेटा, प्रूफ में अगर मैं ट्रायंगल ए बी सी और डी पी क्यू ले लूं तो कांग्रुएंट हो जाएंगे। मैंने कहा इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी पी क्यू, ए बी सी और डी पी क्यू में क्या होगा, एंगल ए बराबर एंगल डी, जो एंगल ए है वो एंगल डी के बराबर है। बोलो भाई, और ए बी इज इक्वल टू डी पी बाई कंस्ट्रक्शन, और ए सी इज इक्वल टू डी क्यू, ये डी है ये क्यू है ना, ये बात क्या है, बाई कंस्ट्रक्शन, और ये बात क्या है, गिवन है। बोलो बेटा, अगर ऐसा है देखो ना, एंगल ए डी के बराबर, ए बी डी पी के बराबर और ए सी डी क्यू के बराबर, अगर ऐसा है तो देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी कांग्रुएंट टू ट्रायंगल डी पी क्यू, है ना, बाई साइड एंगल साइड कांग्रुएंट, है ना, कांग्रुएंट आया। बोलो इसका मतलब अगर ये कांग्रुएंट हो गए तो ए डी के बराबर है तो एंगल बी किसके बराबर होगा, पी के, पी मतलब 1, और ये वाला 2 के। यहाँ बता दो फिगर में कि एंगल 1 कुछ और नहीं, एंगल डी पी क्यू है, और एंगल 2 क्या है बेटा, डी क्यू पी है, ठीक है भाई। तो यहाँ से एंगल बी बराबर क्या हो जाएगा, एंगल 1, और एंगल सी बराबर एंगल 2। बोलो भाई यहाँ तक क्लियर नहीं क्लियर है, बताओ, चले आगे। अच्छा आप देखना, नाउ क्या गिवन था, ए बी अपान डी, बोलो भाई क्या गिवन था, ए बी अपान डी और ए सी अपान डी एफ, है ना, ये गिवन था ए बी अपान डी और ए सी अपान डी एफ, ये तो गिवन है ना बराबर, देख लो यहाँ तक, ए बी अपान डी और ए सी अपान डी एफ, ये बराबर नहीं बराबर है, बोलो। अच्छा ए बी किसके बराबर है, डी पी के, तो मैं यहाँ में ले सकता हूँ देयरफॉर डी पी अपान डी, और यहाँ से ए सी को
डी क्यू अपान डी क्यू, सही से लिख दूँ, ठीक है, ये डी क्यू अपान डी एफ मैंने एग्जामिनर को बता दिया, ठीक है, कि ए बी क्या है, डी पी, ठीक है, और ए सी क्या है बेटा, डी क्यू, जो ए बी है वो डी पी है, जो ए सी है वो डी क्यू है। बोलो भाई, तो अगर अब देख लो डी पी, डी छोटा बटे बड़ा और छोटा बटे बड़ा, बोलो तो क्या हो गया, बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। मैंने कहा बाई, देन बाई कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम क्या हो जाएगा, पी क्यू पैरेलल टू ई एफ, पी क्यू पैरेलल टू ई एफ। यहाँ तक की बात समझ में आई या नहीं आई, देख लो भाई एक बार, ठीक है भाई बातचीत। तो यहाँ तक का क्लियर है ना कि पी क्यू क्या आ गया, ई एफ के बराबर आ गया। तो अगर ऐसा आ गया तो मैं वो मिटा दूँ अब। अच्छा ये बात याद रखना, बी 1 के बराबर है, सी 2 के बराबर है ना। यहाँ मैं किनारे लिख दे रहा हूँ, बाद में मिटा दूंगा, ठीक है, कि जो एंगल बी आया है वो एंगल 1 के बराबर है और जो एंगल सी है वो एंगल 2 के बराबर है, क्योंकि अभी काम लगेगा इसका। चलें आगे, तो हम कहाँ तक पहुँच गए, पी क्यू पैरेलल टू ई एफ, यहाँ तक पहुँच गए, ठीक है भाई। तो पी क्यू पैरेलल टू ई एफ से क्या हो जाएगा, एंगल 1 बराबर एंगल ई, तो देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल ई एंड एंगल 2 बराबर एंगल एफ। बोलो बेटा आया करस्पॉन्डिंग एंगल। फिर मैंने कहा कि बट अपने पास क्या है, एंगल 1 किसके बराबर है, बी के, बट एंगल 1 बराबर है एंगल बी के एंड एंगल 2 बराबर है एंगल सी के। देखो यहाँ से है ना, अब देखना, तो यहाँ से क्या हो गया, 1 बराबर 1 तो ई बराबर बी, तो यहाँ से क्या हो गया एंगल, है ना, तो इट इज क्लियर। मैंने कहा इट इज क्लियर, क्या क्लियर हो गया, 1 1 बराबर है तो एंगल बी एंगल ई बराबर हो जाएगा, तो एंगल बी क्या हो गया, एंगल ई के बराबर। अच्छा 2 2 बराबर है तो एंगल सी एंगल एफ के बराबर आया। मैंने कहा 10, हमें क्या क्या मिल गया, एंगल ए बराबर एंगल डी पहले था हाँ, अभी अभी क्या मिल गया, एंगल बी बराबर और एंगल सी बराबर, यस सर। तो दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, इक्वी एंगुलर। अगर इक्वी एंगुलर हो गए तो क्या हो जाएगा, एंगल 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 से क्या हो जाएगा, सिमिलर। तो हेंस ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ, ये हो गया प्रूव्ड। क्या मेरी यहाँ तक बात समझ में आई या नहीं आई, देख लो यहाँ तक, ठीक है भाई। तो आज की बात यहीं तक ना, क्योंकि अब ज़्यादा हो जाएगा ना। गलत कह रहे हैं भाई, 2 थ्योरम पहले कर लो, प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। तो यहाँ तक कर लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है बेटा। तो आगे की बात आगे करेंगे ना, चलो ओके डन।